मोमना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। तो बस जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर हो जाता है हमारे नाश्ते का टाइम। तो मैंने रात को बनाए थे मटर पुलाव, तो आज मैंने सुबह वही नाश्ते में गर्म कर लिए। तो होता है ना, सुबह चाय के साथ भी चावल अच्छे लगते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो धूप में बैठने का बिल्कुल सीन नहीं है, क्योंकि एकदम ही समर स्टार्ट हो गया है। देखते ही देखते बस मेरे व्लॉग्स जो है ना, वो बस कामों के नज़र हो गए। एक्चुअली हुआ कुछ ये कि एकदम जब गर्मी आ गई तो बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह सारे निकालने थे, तो इस चक्कर में मेरे व्लॉग सारे ना आगे पीछे हो गए। तो सोचा चलिए जो क्लिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। बच्चे ऐसे फ्रूट तो खाते नहीं शौक़ से, ऐसे आज शौक़ से माशाल्लाह फ्रूट चाट खा लेती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको फ्रूट चाट बना दूँ। और बनाना भी बस ऐसे ना गल जाते हैं पड़े पड़े, तो बस ऐसे नरम से बनाना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये डाल लेती हूँ। और अनार भी ये वाला। बस जल्दी से तो मैंने फ्रूट चाट रेडी कर ली है, क्योंकि आयत ना ऐसे फ्रूट नहीं खाती, तो इसी तरह मैं कट करके फ्रूट चाट या क्रीम वाली चाट बना देती हूँ, तो वो शौक़ से माशाल्लाह खा लेती है। अच्छा, इसके अंदर मैं खजूरें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये मैंगो जूस। चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करती, मैंगो जूस इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आ जाता है। अगर रमज़ान भी जैसे आ रहे हो तब भी मैं इस तरह ही बनाती हूँ, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करती। जूस या कोई भी मैंने अगर आलू बुखारे की जो मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ तो वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। वाओ मोमना, आप क्या बन गई क्लास के? माशाल्लाह। और अब्दुल्ला, आपने क्या बनाया था? क्या बनाया था अब्दुल्ला आपने? क्लास में बनाया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। वेल डन। अभी बच्चे आए हैं स्कूल से, तो बस अब बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेंगे, फिर आगे मिलते हैं। सुबह नाश्ते के साथ ही मैंने पाए भी रख दिए थे, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई अपने चैनल पे, इसके मटन पाया की। तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है पकने में। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे स्कूल से आए तो रेडी थे। तो साथ ही फिर हस्बैंड नान भी ले आए थे, क्योंकि पाए ना नान के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, बस मेरे पास टाइम नहीं था और टाइम मिल भी नहीं रहा था। तो है तो सिंपल सी, लेकिन इसमें ना काफ़ी प्रोसेस है। तो बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होने वाली है, तो बच्चों को भी मैंने सरप्राइज़ ही दी है। तो ये है जैसे स्ट्रीट फूड स्टाइल में जो होती है ना फ्राइज़, आजकल मेरी बड़ी फेमस है चीज़ी से, इसके अंदर चिकन भी ऐड होता है। तो आपके साथ सारी मैं शेयर करूँगी। इस तरह आप कुछ भी शेप से आपको जो पसंद है, ये क्रिंकल्स वाले मैंने बनाई है फ्राइज़, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है आधी प्याली जो है इसके अंदर मैदे की, और आधी प्याली जो होता है आटा, जो हमारा जिससे हम रोटी बनाते हैं सिंपल, वो वाला आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्पाइसेस जाएंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छा सारा काम इसके साथ अपने हाथों के साथ मिक्स करना है। अगर वैसे भी कर लेंगे तो वो इससे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके चिप्स को हमने कर लेना फ्राई। यहाँ पर हो चुके हैं हमारे क्रिस्पी से फ्राइज़ रेडी। ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में हमारे फ्राइज़ रेडी हुए हैं। अब हम करते हैं इसकी असेंबलिंग। यहाँ पे आपको ये 2 कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली जब रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो इसमें पैक होके आता है। तो ये मैंने 2-3 कंटेनर अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैंने सेव कर लिया था। तो आज मैंने वही सारी लुक देनी है, जैसे हम स्ट्रीट फूड में जाके हम खाना खाते हैं या कोई फ्राइज़ लेते हैं ना, तो वैसी लुक आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको ग्रीस कर लिया था, क्योंकि इसके बेक करना है, ताकि ये नीचे हमारी चिप्स है ये इसके साथ लग ना
जाए। अच्छा, मैंने एक लेयर लगा दी चिप्स की, साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये चिकन जो टिक्का जो मैं पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग करती हूँ, वही वाला मेरे पास पड़ा था, तो उसकी मैंने टॉपिंग कर दी है। और साथ इसके ऊपर मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर उसकी अब लेयर लगा दी है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीज़। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भी हम इसके अंदर लेयर्स लगा सकते हैं जितनी आपके पास क्वांटिटी हो। तो अब मैंने चिप्स की एक और लेयर लगा दी है। अब इसके बाद इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चेडर चीज़। जो सारी चीज़ें हमारे पिज़्ज़े के ऊपर यूज़ करते हैं ना, वो ही सारी चीज़ें इस फ्राइज़ में जाएंगी। आप इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अच्छा, एंड में मैंने इसके अंदर जैसे मैं बेक करती हूँ पिज़्ज़ा, उसी तरीके से मैंने रखकर 5 मिनट के लिए मैंने इनको बेक कर लिया था ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी चिली गार्लिक केचप। इसके ऊपर सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना ज़रा वो चटपटा सा जो उसमें फ्लेवर आता है ना, वो चिली गार्लिक से आता है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मायोनीज़। चलो जी, मायोनीज़ भी अब आखिरी सांसों पे है, तो निकल ही नहीं रही। तो बड़ी मुश्किल होती है जब इस तरह फंस जाती है ना, बड़ी मुश्किल से इसको निकालना पड़ता है। और हम लोगों ने एंड में इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी, हमारे चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो चुके हैं डन, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में। और कंटेनर से तो इसका जो है ना स्टाइल दुबाला हो चुका है। तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम लोगों ने घर में बनाए हैं। तो जब बच्चों को आप बच्चे ऐसी चीज़ें मांगे ना कि मम्मा हमें बाहर से मंगवा के, तो आप लोग बच्चों के लिए ये चीज़ें बना के बच्चों को सर्व करें। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।